ओके, तो कुछ कुछ सेटिंग्स और हमारे इसमें बची हुई थी जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर वाला जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो हमने इसको कस्टमाइज़ किया था, तो हेडर को ट्रांसपेरेंट से हटाया था, तो वहाँ पे हमको जो है लोगो शो हो रहा था, है ना। तो जैसे अपन वापस से हेडर बिल्डर में जाते हैं और यहाँ पे हेडर बिल्डर पे क्लिक करके ये जो लोगो है, साइट टाइटल और लोगो को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारा जो है ट्रांसपेरेंट हेडर को हमने क्या किया था, हाइड कर दिया था, मतलब मोबाइल पे सेट कर दिया था। तो यहाँ पे हमको लोगो शो हो रहा था। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक अलग से ऑप्शन दिया है डिफरेंट ट्रांसपेरेंट लोगो का, मतलब हमने यहाँ पे जो है लोगो नहीं लगाया था। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना, तो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट लोगो है वो आ जाएगा। तो अगर मुझे इसको ट्रांसपेरेंट में भी सेट करना है ना, तो यहाँ पर मुझे लोगो सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में अलग लोगो दिखेगा इस तरीके से। अगर मैं ट्रांसपेरेंट से हटा दूंगा तो अलग लोगो दिखेगा इस तरीके से। तो आप ट्रांसपेरेंट में अलग लोगो सेट कर सकते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो सॉलिड हेडर है, उस पर आप अलग लोगो सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें हमको एस्ट्रा थीम में दिया हुआ है। देखो अलग अलग थीम में जो है अलग अलग कस्टमाइजेशंस होते हैं, उसको हमको कर करके देखना रहता है, तब हमको समझ में आती है चीज़ें। तो जैसे अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और सेम जो है यही वाला लोगो को मैं लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो ये हमारा गेम बुक्स .net के लिए ये वेबसाइट का लोगो रेडी हो गया, और इसको मैं डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे सेट करके जो ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमको कुछ कुछ और सेटिंग्स करनी रहती है। जैसे अगर मैं बैक जाऊँगा, साइट आइडेंटिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट साइट आइकॉन का एक ऑप्शन हमको दिख रहा है। तो सेलेक्ट साइट आइकॉन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो साइट आइकॉन है ये आपका जो यहाँ पे शो हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पे होस्टिंगर का साइट आइकॉन दिख रहा है ना, वैसे आप अपना साइट आइकॉन लगा सकते हैं। तो मैं इसी को ही सेलेक्ट करके एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्रॉप करने का ऑप्शन अगर आता है तो आप क्रॉप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे साइट आइकॉन हमारा लग गया। अब इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ कुछ अलग अदर सेटिंग्स। और इसके अलावा हम लोग डैशबोर्ड से रिलेटेड कुछ कुछ सेटिंग्स करते हैं। डैशबोर्ड में हम लोग जाते हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि जैसे हम लोग सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो पहला हमको जनरल का ऑप्शन मिलता है। तो जनरल में हम सिंपली अपना साइट का नाम और टैगलाइन डालते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। यूआरएल ये है, ठीक है। साइट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन हमेशा UTC +530 रखना, ये इंडिया का टाइम जोन होता है, ठीक है। अदर कंट्री का अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे वीक स्टार्ट ऑन मंडे, बाकी जो टाइम फॉर्मेट डेट फॉर्मेट को जैसा है वैसा एज इट इज़ रहने देना है, बाकी इसको सेव कर लेना है। देन सेकंड आपका आता है रीडिंग राइटिंग का। तो वैसे तो हमारी ब्लॉग वेबसाइट है नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोस्ट की कैटेगरी वो ब्लॉग में चला जाता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर ब्लॉग वाली वेबसाइट होती है तो उसमें हम लोग करते हैं। थर्ड आता है रीडिंग वाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर मान लो मेरी ब्लॉग वेबसाइट होती है तो हम यूर लेटेस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, यूर लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पोस्ट पेज, सॉरी। तो स्टैटिक पेज वाले ऑप्शन को जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, तो हम अगर चाह रहे हैं कि जब भी हमारा कोई वेबसाइट ओपन करे तो फ्रंट में फर्स्ट में कौन सा पेज दिखे। हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, है ना। हमने होम पेज बनाया है, डिस्क्लेमर बनाया है, प्राइवेसी पॉलिसी बनाया है, टर्म्स एंड कंडीशन बनाया है। हम कौन सा पेज को फर्स्ट में दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिस्क्लेमर पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर डिस्क्लेमर पेज को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, एक बार कस्टमाइजेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखना आपको जो डिस्क्लेमर वाला जो होम पेज में ना डिस्क्लेमर वाला पेज दिखेगा। थोड़ा सा लोड ले रहा है। देखो जब भी आप कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो थोड़ा लोड ज़्यादा लेता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को क्लिक करता है, ठीक है, एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर वाला सेक्शन दिख रहा है। अगर इसी को ही अगर मैं वापस से होम पेज सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा ना, और यहाँ पे फिर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है होम पेज पे जो हमने होम वाला पेज बनाया हुआ है वो दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। हम जब भी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो अलग अलग पेजेस बनाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि फ्रंट पेज में हमको कौन से पेज को दिखाना है। मतलब हमारा जो होम पेज है, जब भी कोई डोमेन नेम हमारा सर्च करके हमारे वेबसाइट पे आएगा,
तो उनको कौन सा पेज हमको स्टार्टिंग में दिखाना है वो दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सेटिंग्स हो गया। अगर आपका ब्लॉग पोस्ट है तो एक पेज में 10 पोस्ट आपको दिखा सकते हो, है ना। रिसेंट पोस्ट वाले ऑप्शन में 10 पोस्ट आप दिखा सकते हो। ये सारा कुछ कुछ सेटिंग्स है, इसको आप सेव चेंजेस कर दीजिएगा। फिर डिस्कशन वगैरह पे आपको ऐसा कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा सही है। वैसे ही मीडिया पे जो हम लोग कंटेंट डालते हैं, जैसे इमेज डालते हैं तो उसका जो है थंबनेल डालते हैं तो उसका साइज विड्थ जो है हमने अलग से, अगर ब्लॉग पोस्ट वगैरह डालते हैं तो उसमें हम लोग सेटिंग करते हैं। बाकी ये जैसा है वैसे ही रहने देना है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वही बेस्ट रहता है। नेक्स्ट आता है परमा लिंक का। परमा लिंक में आप देखो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है हमारे जो यूआरएल का। तो हमको जो है इसको पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करके रखना है। पोस्ट नेम पे क्यों, कि जैसे मान लो अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, अब मान लो मैं किसी पेज पे गया, जैसे मान लो मैं अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे गया, तो यहाँ पे देखो प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको परमालिंक में ही जाके अगर मैं जैसे डेट फॉर्मेट वगैरह अगर सेलेक्ट कर दूँ, अगर मेरा ब्लॉग पोस्ट वगैरह अगर रहेगा, पेजेस है तब तो आपको इस तरीके से दिखेंगे। जैसे अगर ब्लॉग पोस्ट रहेगा ना तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मंथ एंड नेम अगर रहेगा तो देखो मंथ दिखाएगा, डेट दिखाएगा, उसके बाद फिर नेम दिखाएगा। डे अगर दिखाना है तो डे दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से एक नया पोस्ट बना लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट का नाम दे देता हूँ सैम्पल। ठीक है, अब ये सैम्पल करके मैंने नाम देके इसको मैं पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब ये देखो पब्लिश हो गया। अब इस पोस्ट को अगर मैं व्यू करता हूँ ना तो यहाँ पे देखो पोस्ट नेम दिखा रहा है। अगर मैं इसी को ही वापस से आपके सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके परमालिंक वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको डेट और नेम सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ, तो अब जब हमारा जो पोस्ट है ना वो उसके नाम के आगे जो है डेट आ जाएगा। जैसे अगर मैं ओपन करते हैं ना, जैसे डेट एंड नेम को इसको हम सेव कर देता हूँ। सेव देखना अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुछ भी सेव नहीं करते हो ना तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो मैं अपना उस पोस्ट वाले ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से पोस्ट वाले ऑप्शन को अगर मैं व्यू करता हूँ तो देखो यहाँ पे डेट आया है और फिर सैंपल लिखा हुआ आया है। तो आपको इसको छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना है। इसको पोस्ट नेम रखो, ज़्यादा अच्छा रहता है और पढ़ने में भी इजी रहता है, समझ में आ जाता है चीज़ें। यहाँ पे डेट दिखाने की वैसे रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, सारी चीज़ों को कट कर लेता हूँ, वापस अपने इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है जो हमको वेबसाइट्स में करना रहता है। बाकी तो डैशबोर्ड में और अब ऐसा कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है। अपीयरेंस है, यहाँ से भी आप कस्टमाइजेशन में जा सकते हो, थीम में जा सकते हो, विजिट्स, मेनू, स्टार्टर टेम्पलेट, है ना। एलिमेंटर का हेडर फुटर का एक अलग से इसने प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो आप चाहो तो अलग से, वो मैं एलिमेंटर वाले पार्ट में बताऊंगा कि आप अपने लिए अलग से एलिमेंटर का फुटर और हेडर बना सकते हो। ठीक है, और मतलब यहाँ से ही डायरेक्टली आप, जैसे हम लोग यहाँ पे आने के बाद कस्टमाइजेशन पे जाते हैं तो आप यहाँ से भी कस्टमाइजेशन पे या विजिट्स पे या मेनू वाले सेक्शन पे जा सकते हो। ठीक है, और बाकी तो इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एलिमेंटर से प्रॉपर अपने पेज को एडिट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।